बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तुराब अली, और जब तुराब अली मेरे साथ होते हैं तो आपको पता है कि गैर मामूली ख़बरें भी मेरे साथ होती हैं। इस वक्त ख़बरें ये आ रही हैं कि ट्रंप का 50 अमरीकी सरमायाकारों को रातों रात पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने का हुक्म, और इसके साथ ही सऊदी अरब के MBS जब पाकिस्तान आएंगे तो $300 बिलियन कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर सरमायाकारी की जाएगी। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की राह हमवार हो चुकी है J20 J35 के हवाले से। उसके पीछे क्या साइंस है ये भी बताएंगे, और साथ में हमें ईरानी तेल यानी सस्ता तेल ख़रीदने की इजाज़त मिलने जा रही है। और इसराइल ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए हैं जिसका मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी की जा रही है। इसके पीछे क्या हकीकत है, इन सब खबरों के बारे में जानेंगे। तो आप क्या हाल आपका? मैं ठीक रहा हूँ साहब। मुझे आप ये बताएं, ये रातों रात कौन सी सरमायाकारी होने जा रही है? मैं नहीं, आपने एलामिया देखा है जो पाकिस्तान जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ, उसका जो एलामिया, अगर आप एलामिया पढ़े, दहला देने वाला, मतलब कि खुशी से बंदा दहल जाता है। दहल जाए, पता नहीं ठीक लफ्ज़ है कि नहीं है, लेकिन कि कमाल का एलामिया है। और एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का एक शॉट चल रहा है। अच्छा, मैं पहले तो मुझे लगा शायद AI से बना हुआ है, फिर मैंने जाके देखा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसके ऑफिशियल से उस ट्वीट को बार बार रीट्वीट किया जा रहा है, और फिर इधर उधर छपा भी है। उसमें वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं, इलामी में तो है ये बात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा है मेरे सामने ट्रंप ने खुद कहा है, दर्जनों से ज़्यादा 50 से ज़्यादा जो वहाँ पे सरमायाकार बैठे हुए थे अमरीकी, उनको कहा है कि भाई जल्दी जल्दी पहुंचो पाकिस्तान और वहाँ जाके सरमायाकारी करो। और बात यहाँ पे राव साहब रुकते नहीं है। मुझे लगा अच्छा ठीक है, वैसे खैर अमरीकी सदर का कहना एक हुक्म ही है ना कि उसने कह दिया तो बस हो गया, मतलब उस बादशाह ने तो बस देखना है और बस अब आगे। लेकिन उससे आगे अगर आप इलामिया के अंदर बात पढ़ें, जो कि बिटवीन द लाइन्स रीड करके मुझे समझ आई है, वो ये समझ आई है कि 2-3 जो शोबे हैं उनके अंदर उनकी दिलचस्पी है। बाकी ठीक है, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए, और बाकी आपको ना लटरम पटरम वो सब चीज़ें इस तरह की बात है। हाँ, ये बात है, हियर यू गो, मिनरल्स, गैस, और अभी ऑयल एक्सप्लोरेशन। 2-3 दिन पहले एक बयान आया है अमरीकी वज़ीर तवानाई का। उनका ये कहना है, उनका ये ऑन रिकॉर्ड आके कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे आप और मैं रहते हैं, लेकिन हमने इस मुल्क के अपने खत्ते के साथ किया क्या, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पूरे खत्ते में इंक्लूडेड सऊदी अरब, ईरान, जो जितने भी हैं खिते, इन सब से ज़्यादा गैस मौजूद है। अच्छा, लोग समझ रहे हैं गैस, अमेरिका के अंदर मैं आपको बताऊं, गैस ऑयल जो है ना, हम तो सिर्फ ऑयल कहते हैं, तेल पेट्रोल कहते हैं हमारे, उस तरह डिफरेंट रीजन में इसके डिफरेंट नाम है। अमेरिका के अंदर तेल को, गैस को एक ही चीज़ लिया जाता है। वो ये कह रहे हैं कि इस खत्ते के, पाकिस्तान में खत्ते में सबसे ज़्यादा तेल और गैस के ज़खायर मौजूद है। अच्छा, मेरी बात भी सुन लें। दूसरी जो अहम बात इलामी में की गई है कि ट्रंप चाहता है कि पाकिस्तान में ये गैस के अंदर, मादनियात के अंदर, आपको पता ना कितनी पाकिस्तान के अंदर 117 में से 13 मादनियात तो मौजूद हैं, और 50 के करीब भी मादनियात ऐसी हैं जो कि बहुत ही रेयर है। 19 रेयर अर्थ मिनरल में से पाकिस्तान में है। अच्छा, सबसे अहम बात कहते हैं ना कि पंच लाइन, उन्होंने कहा कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान में IT के शोबे में जाके, जी हाँ, IT के शोबे में, जहाँ भारत के साथ वो आप देखें ना, भारत के साथ किस किस्म का उनका फटा शुरू हुआ है, उस पर हम आगे आते हैं। ट्रंप कह रहा है अपने सरमायादारों को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, कि पाकिस्तान में जाके IT में इन्वेस्ट करो। अब मैं आपको बता दूँ, दी गार्डियन के अंदर एक आर्टिकल छपा है आज, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब सदर साहब ने कह दिया है, अमेरिकी सदर ने, कि जाके एक्सप्लोर करो पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ पे तो तेल है ही नहीं। और वो उसके साथ ही उन्होंने ये ख़बर भी दी है कि पाकिस्तान 31 अक्टूबर को एक बोली करने जा रहा है 41 न्यू ऑफशोर और 31 ऑन शोर ब्लॉक्स की, जहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन होगी। ये दी गार्डियन की, उन्होंने कहा जी नजर नहीं आ रहा तेल, लेकिन फिर भी दिती जा रहे हैं ब्लॉक्स एक्सप्लोरेशन वास्ते। ये क्या चक्कर चल रहा है? अब गार्डियन वालों ने तो यहाँ पे आके उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे कोई रिसर्च की है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी देखिए, हम तो नहीं कह रहे, ये अमरीकी वज़ीर तवानाई ट्रंप की कबीना के लोग, दो ममालिक जब ये पाकिस्तान के ट्रंप कबीना के लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, और ये बात लिखी पड़ी है। अब मतलब ठीक है, हमें यहाँ पे रोना भी आता है अपने जो हमने मुल्क का हाल कर दिया, कि आपको पता है पाकिस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा कोयले के ज़खायर हैं, मतलब तीसरे चौथे नंबर पे तो होंगे। उसके बावजूद हमें $2 से $3 बिलियन का कोयला बाहर से मंगवाना पड़ता है।
कमी अल्लाह ने कोई नहीं रखी, पानी भी हमारे तो पास बहुत हर आता है, लेकिन चीज़ तबाही दी बचा के है। निकल अब जाता ये है। गार्डियन का दावा मैं नहीं मानता हूँ, गार्डियन वालों को क्या पता है, बस ठीक है बहुत अच्छा अखबार है, लेकिन ये कि वो कहेंगे पाकिस्तान में है ही नहीं, हाँ निकाल नहीं रहे, वो एक अलग बात है। और अच्छा, उसके इससे बाद पहले कि हम J20 पे जाएं, मुझे ये बताएं कि MBS $300 बिलियन कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? सर MBS इतना तो जो उन्होंने अमेरिका में 300 नहीं किया। खाली MBS नहीं आ रहे अब क्योंकि देखिए ख्वाजा आसिफ का एक बयान आया उनका, मुझे लगता है अच्छा खासा ये दौरा चल रहा था, इसमें तो बात कर लेते हैं, बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है वो शमा जनेजो के नाम की जो है, अच्छा खासा दौरा चल रहा था, मजाक बनाने वाला अपनी बात है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट दे मारा है कि ये खातून कौन है, कल भी हमने कहा आसिफ साहब प्रोएक्टिव नहीं हुए। अच्छा प्रोएक्टिव भी हुए और कह रहे हैं खून को, फिर वो मेहंदी हसन के उसमें चले गए शो में, वहाँ पे जो हुआ है मैं उससे क्या मतलब, नहीं, अभी तो प्रोमो ही है, अभी तो पूरा प्रोग्राम तो चले जो भी है वो अब जो वहाँ पे अल्लाह ना करे कि मतलब जो आप समझ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं वैसा हुआ कुछ ज्यादा, लेकिन सियाना बंदा बेफिक्र है। आप चले आपको पता है ना अक्सर क्या होता है, सवाल सख्त करेंगे उसके बाद निकलने का मौका देंगे। बिल्कुल बात ठीक है। शमा जनेजो साहब के मामले में जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहाँ तो इनको ये जो मैंने भारतीय अकाउंट देखे हैं वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का हाल है कि डिफेंस मिनिस्टर साहब को, जिनकी तकरीरें वायरल हो रही हैं जो सब कुछ है, उनको नहीं पता कि ये खातून उनके साथ क्यों है। फॉरेन ऑफिस अपने हाथ झाड़ रहा है, ये खुफिया काम पूरा है, का पूरा ये उठा के, और नहीं फजूल की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको प्रो इजराइल लोग साथ लेके जाने की। अगर वो प्रो इजराइल है तो अपने ख्याल अपने पास रखे। और अच्छा नून लीग अब उससे हाथ जा रही है, अक्सर नून लीग के मैं अकाउंट देख रहा हूँ वो भी उसको, अच्छा मैंने तो इस इशू को ना बॉदर ही नहीं किया। नहीं मैंने छोटे-छोटे से इशू थे और खामखा मतलब आप देखें ना कि पूरे पाकिस्तान की दुनिया में $300 बिलियन सऊदी अरब के साथ आ रहा है। और जो थिंक टैंक्स हैं वो ये बताने, अखबारों में आज छप रहे हैं कॉलम दरादर, उसमें बताया जा रहा है कि सलमान मोहम्मद बिन सलमान को और दीगर 6 खलीजी ममालिक को बाकायदा रोड मैप भी दे दिया गया कि आपने पैसा किधर किधर लगाना है। और वो पुरानी बातें कहीं कि डेफर पेमेंट पे होगा, ये होगा, क्योंकि अब जो है आपको पता है एक और बयान आया था ख्वाजा आसिफ का बड़ा ज़रूरी, क्योंकि अब देखो ना आजकल उन्हीं के बयान आ रहे हैं, तो उनका आया था कि हमारा जो ये सऊदीया के साथ मुआहिदा है ये इसराइल के अटैक की वजह से नहीं हुआ, जबकि सबको पता है कि ये उसी वजह से हुआ है, नहीं तो कोई में ये चीजें पहले भी चल रही थी, लेकिन वो आपको भी मैच कर गई और वो सूट कर गई, टाइमिंग मैच वगैरह सबको पता है सऊदी अरब को। लेकिन आपको पता है इस वक्त सऊदी अरब के साथ हमारी क्या सूरत हाल है कि $5 बिलियन उनका पड़ा हुआ है हमारे स्टेट बैंक के अंदर, उसमें से दिसंबर के अंदर जो है वो $2 बिलियन की मुद्दत एक्सपायर हो जाएगी और अगले साल 2026 के मिड के अंदर $3 बिलियन की। हमें हर साल उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है, एक्सटेंशन लेनी पड़ती है। जो उन्होंने रिफाइनरी लगानी थी $10 बिलियन की, ताकि हमारी जो इंपोर्ट की सारे मामला हैं वो रुक जाएं और हमें यहीं से तेल मिलना शुरू हो जाए, वो भी अभी तक नहीं हुआ। और भी वो कह रहे हैं कि यार आप कुछ ट्रेड लें उनसे, हम $4.5 बिलियन का ट्रेड लेते हैं, यानी कि ऑयल लेते हैं उनसे हर साल, वो हमसे सिर्फ $0.8 बिलियन की चीज़ें लेते हैं। हालांकि उन्होंने हमें कोटा सिस्टम भी दिया हुआ है राइस के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से, कि जो भेजना है भेजें। तो बात यह है कि जब तक आपकी इंडस्ट्री इस काबिल नहीं होगी कि वो क्वालिटी की चीज़ें प्रोड्यूस करके वहाँ पे भेजें, ये जितने मर्जी लोग दरवाजे खोल दें, इन्वेस्टमेंटें कर दें, क्या फ़ायदा होगा इसका? नहीं बात तो आपकी ठीक है, लेकिन करना किसने है? हुकूमत ने तो नहीं करना, हुकूमत ने करना, लेकिन अब ये मौका आ गया। अब जो बताया जा रहा है, जो अखबारों में कॉलम छप रहे हैं, आज मैं पढ़ रहा था उसमें बताया जा रहा है कि पहले ही जो खलीजी ममालिक से और सऊदी अरब से जो करवाई जाएगी इन्वेस्टमेंट, वो $20 से $30 बिलियन सिर्फ तालीम पे, 90 से 70% जो 90 से $80 बिलियन के करीब जो है वो सैलाब ज़दगान और पाकिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए। उसके बाद आपका $50 अरब, जो सबसे मज़े की बात है, $50 अरब आपका डिफेंस का, और $50 अरब क्यों करवाई जा रही है? इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री लगनी है यहाँ पे के अंदर उनके लिए HRB से तैयार होगा सर यहीं पे। और आके मज़े की बात, अभी यहीं पे असल कैच यहाँ पे है, $50 अरब के करीब जो है वो दिफा का, और $50 अरब के दौर उसके लिए जिसमें आपने इनोवेटिव डिफेंस, आपने सोचना है कि वो हमने नए हथियार कैसे बनाने हैं, रिसर्च जो है जी मुस्तकबिल के हथियार, रिसर्च R&D, उसके लिए भी एक बहुत भारी जो है वो मुख्तस होने जा रहा है बजट। और उसके बाद ज़राअत में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने जा रही है, 70 से 80 बिलियन। अच्छा वो क्यों होने जा रही है? क्योंकि अब ज़राअत की ज़रूरत सऊदी अरब के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। अब ये इससे मुझे बताएं कि अल्लाह ने मौका दे दिया, सब कुछ है, और पाकिस्तान को कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा दूसरा, सऊदी अरब डैम बनाने जा रहा है, यहाँ पे चाइना भी डैम बनाने आ रहा है, वो हमें कह
कह रहे हैं चाइनीज़ हमारे भाई हैं, सऊदी भी हमारे भाई हैं, अब ये मौका लग गया ना पाकिस्तान के पास, अब वो कह रहे हैं आपको डैम बना के देंगे, आपको सोलर के वो लगा के देंगे, और भी दीगर जो मुआहदे। मुझे पता चला कि 3 गीगावाट का MOU साइन हुआ हुआ है, सऊदी अरब की सबसे बड़ी जो सोलर की कंपनी है और वहाँ के लिए साइट्स भी फाइनल हो चुकी हैं, सारा कुछ फाइनल हो चुका है, लेकिन काम नहीं आगे बढ़ रहा। अब सब थोड़ी बहुत ही कोई कहीं ना कहीं तो रुकावट आ ही जाती है, लेकिन ये किसके करने वाले काम है, करें काम ठीक से, आपको ऑप्शन हर चीज़ है, मैदान साफ है। दूसरा आपको पता है कि ये जो भारत पर पाबंदियाँ लगी हैं, ट्रंप रातों रात कह रहा है कि निकालो पैसा वहाँ से, पाकिस्तान शिफ्ट करो। अच्छा, उस एक जो बड़े मज़े की बात होने जा रही है वो ये है कि आपको नेटो के चीफ का बयान आया, वो कह रहा है कि इसने पुतिन को ना किया है अप्रोच मोदी ने, जब पे पाबंदी लगी है। आपको पता है चाइनीज़ पे भी, चाइना पे क्यों नहीं दबाव डालता अमेरिका के, उनके लिए मसला हो जाएगा। हाँ, चाइना एक तो अर्थ मिनरल रोकने है वो एक दूसरे। अच्छा, दूसरी ये बात जो भी है, वेस्ट वाले इतने पागल तो नहीं है, वो कहते हैं भाई तुम जो ये तेल ले रहे हो ये तो अदानी अंबानी के लिए ही ले रहे हो, आम भारतीयों के लिए नहीं ले रहे आप। हाँ, ये तुम बाहर यूरोपियन को बेचते हो, अच्छा ट्रंप अब यूरोपियन पे भी चढ़ा हुआ है, वो कह रहा है बंद करो तुम इनसे तेल लेना। आपने देखा ना डेनमार्क तक रशियन ड्रोन पहुंच चुके हैं, वो कह रहे हैं पता नहीं किसके भी फाइनली है, लेकिन अब हो चुका है। लेकिन अब होगा ये, एक और बयान आया है हमारे वज़ीर दिफा की जानिब से, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की डील कराने के लिए तैयार है, और मैं आपको बताऊँ हमें हो रहा है, इस पर काम हो रहा है, और हमें इस पर जो मुझे जो लगता है कि बहुत अच्छी बात है। पहले हम लोग तो इमरान खान का मजाक उड़ाते थे जब ये कहते थे कि मैं सऊदी और ईरान की सुलह नहीं हुआ नहीं है, करवाई नहीं है, करवाई है ना। पाकिस्तान का जो दिफाई पैक्ट हुआ सऊदीया के साथ, ईरान ने उसकी भरपूर हमायत किया। अच्छा, अब इसके बदले क्या होगा? इसके बदले जो बताया जा रहा है वो ये होगा कि हमें इजाज़त दी जाएगी ईरानी तेल खरीद सकें, ईरान के साथ तिजारत कर, अभी भी करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे वैसे भी तो स्मगल हो गया था, 50% दे दें हमें, जिस तरह इंडिया भी तो ले ही रहा है ना वहाँ से। 600 अरब रुपए का स्मगल होता है तेल, राव साहब, 600 अरब रुपए का। वैसे तो 2 बिलियन बनता है। अगर आप ये डॉलर जो है 1-2-3 साल में ना 100 रुपये से 300 पे गया होता तो 6 बिलियन 7 बिलियन डॉलर किसकी जेब में जाता है? ईरान से खोलें, वो तो बार्टर सिस्टम पे देने को तैयार है, हमें गैस देने को तैयार है, रूस हमें गैस देने को तैयार है, जो रूसी पाइपलाइन है वो कब से बनी पड़ी है। अब ये होने जा रहा है, रूस कह रहा है कि आओ मेरे साथ चलाओ मिलके अपना तेल, वो कह रहा है ट्रेन चलने जा रही है, आपको पता है, रूस तक। सारे ऑप्शंस हैं, जबरदस्त पाकिस्तान की चली हुई है इसके ऊपर। मेरे नॉलेज और इल्म के मुताबिक J20 चाइना ने नहीं देना, नॉलेज में सारा कुछ है, अपने लिए बनाया है। J35 शायद वो दे दें। आप जाके ना ऐसा करें, दी न्यूज़ वाले जो अखबार हैं आज के छपे हैं, इनके ऊपर आप केस ठोक दें। ओके, आपने दी न्यूज़ देखा है? हम ही ना करें, ये न्यूज़ आपने मुझे दी है, ठीक है, ये न्यूज़ में छपा है आज की। हम अच्छा जितनी यहाँ पे बातें करते हैं वो बातें करते हैं जो कि छपी होती हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से नहीं गुजरी होती। कुछ लोग उसको मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं उस पर, कुछ लोग जो हम लोग की तरह उसको पॉजिटिव कर दिया। नहीं, आप मुझे ये बताएं, जो जरदारी साहब हैं, दुनिया का मुझे एक प्रेसिडेंट बताएं या एक हेड ऑफ द स्टेट बताएं या कोई भी जो सियासतदान हो जिसको चाइना अपने J10 का दिखा रहा है कि ये J10 का कारखाना है, ये J20 का कारखाना है, यहाँ पे J35 बनता है, और J20 के ऊपर जो है वो अब खबरें आ रही हैं कि कुछ साइन तो हो चुके हैं और प्रेजेंटेशंस दी जा रही हैं उनको। वो प्रेजेंटेशन क्यों दे रही हैं? एविएशन इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स का दौरा करवाया गया है आसिफ अली जरदारी को, जहाँ पे J10, J17, J20 UAVs यानी ड्रोन्स का उनको वहाँ पे सारा करवाया गया। लेकिन जाहिर सी बात है, इंसान ने जो चीज़ लेनी होती है वही उसको दिखाई जाती है। हाँ, लेकिन यहीं पे J35 बन रहे थे, वो क्यों नहीं दिखाए गए? वो भी मिल आएंगे, लेकिन पाकिस्तान तो अब शायद इंशाल्लाह अपने इंडिया ने डील कर ली है Su-57 की रशिया के साथ। 94 लेने जा रहे हैं, 2 स्क्वाड्रन पहले मिलेंगे, बकाया बाद में मिलेंगे। जब इंडिया जो चीज़ इंडिया ले लेना, चाहे वो एटम बम हो, चाहे वो मिज़ाइल हो, वो पाकिस्तान के ऊपर नागुज़ीर हो जाती है कि पाकिस्तान ने उसको हर हाल में जल्द से जल्द लेना है। तो अब जब इंडिया ये काम करने जा रहा है तो आप बेफिक्र रहें, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं से ये ले आएगा। 450, 500, 490 MiG-21 जो है वो तबाह इंडिया ने गिराए हैं अपनी, राव साहब अपने ही ठीक है, 400-500 त्यारे तबाह करवाए हैं उन्होंने। आपको पता, प्यूतन ने बाकायदा एक दफे से शिकवा किया था कि बंद करो, तुम्हारी वजह से मिग बदनाम हो गया दुनिया में। अब ये शौक भी पूरा करके देख लें, ले लें। अगर तो मेरा ख्याल है तो ये प्यूतन इन्हें देगा नहीं, ले रहे हैं Su-57 ले रहे हैं, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर ले रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, Su जो आप बता रहे हैं जहाज,
फिर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया पहली फ़ज़ाइया बन जाएगी दुनिया में जो ये जहाज़ गिराएगी। अल्लाह ना करे हमारा कभी, अल्लाह ना करे कभी दोबारा कोई जहाज़ गिराने की नौबत है। हम देखिए पीस लवर लोग, हम तो चाहते नहीं है कि जंग हो, अल्लाह ना करे ऐसे मौका है। लेकिन मैं बताऊँ जो आपको पता है मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान की जो सरहदें है ना वो यूरोप की तरह हो। हमने अगर लड़ना है तो बाहर के लोगों से लड़ें, यहाँ पे अपने हमसायों के साथ। हम लड़ना नहीं चाहते, इतने गरीब लोग यहाँ पे, कल्चर भी मिलता जुलता हमारा, यानी कि इस तरह के यानी माइग्रेटेड लोग हैं। सारी बातें ठीक है, लेकिन हम क्या कर देखें, मेरे तो बाउजाद का जो ताल्लुक है वो आधा अफगानिस्तान से है, आधा जो है वो भारत से है। मुझे तो उसके पीछे सबसे बड़ा पता क्या है, हमारा कल्चर सेम है। इंतहा पसंद हिंदू जो है ना, RSS वाले हिंदुत्व जो है, अब ये लोगों को मरवा रहे हैं। ठीक है, अपनी कर ले शौक पूरा, मोदी साहब के वहाँ पे हालात ख़राब ही हैं, लेकिन वो भी ये शौक पूरा कर ले, आप बता रहे हैं। लेकिन एक खबर ड्रॉप साहब जो बहुत ज़्यादा मुझे जाते खबर है, यह है कि इसराइल ने पाकिस्तानियों पे ड्रोन हमला कर दिया है। किस जगह पे? सर LPG वो लेने जा रहे थे अमान की खबर तो ये आ रही है कि यमन में हुसियों ने पकड़ लिया, मेरे अगवा कर लिया। नहीं, छोड़ दिया उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने रेस्क्यू किया है। हम वापस ले आए। इन्होंने LPG का जो कंटेनर था उस पर मारा है, इन्होंने ड्रोन अटैक किया। जो ईरान से ईरानी बंदरगाह से गालबन जा रहा था, उसमें 24 पाकिस्तानी थे, कुछ नेपाली थे। क्या वो इलीगल कर रहे थे? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई इतलात नहीं। वो जा रहे थे LPG के कंटेनर में, क्या इलीगल होना है। लेकिन उन्होंने ड्रोन अटैक वहाँ पे किया, इसराइली ड्रोन आके लगे। और ये मैं नहीं कह रही, मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट किया। अब देखते हैं पाकिस्तान उसका कैसे रिप्लाई करता है। जारी बात है, अब जब उसको उसी की जुबान में समझाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं बाज आएंगे। चले, अल्लाह ताला बेहतर करे। तो नाज़रीन, इस वक्त ये सूरत हाल है और पाकिस्तान के लिए हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि इन तमाम ऑफ़र्स को, इन अपॉर्चुनिटीज़ को और जो जो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मौजूद हैं उनको इंतहाई हिकमत और दानाई के साथ हम उसको एक्सप्लोर करें। और ना सिर्फ उसको एक्सप्लोर करें बल्कि उसके साथ हम यहाँ के जो लोग हैं हमारे लोकल, उनके लिए रोज़गार के मौके फराहम करते हुए उसके मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।